जय संविधान जय भारत। आप देख रहे बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस पर याद करते हुए आज हम एक विशेष व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं। आज मान्यवर कांशीराम साहब की 18वीं स्मृति दिन है। उनके उपलक्ष्य में मान्यवर कांशीराम जी के जीवन के कुछ प्रसंग, कुछ घटनाएं आपके साथ में मैं रखना चाहता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि सिंह था और माता का नाम बिशन कौर था। उनका प्राथमिक शिक्षण सरकारी स्कूलों में भी हुआ था और कॉलेज का जो उच्च शिक्षण है वो भी सरकारी कॉलेज में उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास किया था। बीएससी की परीक्षा पास होने के बाद में वो नौकरी के तलाश में थे। इसी के दौरान 1958 में उन्होंने पुणे के सरकारी संशोधन विभाग में अधिकारी के तौर पर उन्हें नौकरी ज्वाइन किया था। इसी नौकरी के दरमियान 1963-64 के दरमियान उनके विभाग में एक घटना घटी कि वहाँ पे अंबेडकर जयंती की एक सरकारी छुट्टी होती थी और बुद्ध जयंती की छुट्टी होती थी, और उस संस्थान ने ये दोनों छुट्टियाँ रद्द करके एक परिपत्रक बाहर निकाला कि इन दोनों छुट्टियों के बंद करके एक छुट्टी तिलक जो थे वहाँ के उनके जन्म जयंती के लिए दिया जाए और दूसरी छुट्टी दिवाली के अंदर एक दिन ज़्यादा की छुट्टी दिया जाए। उसके विरोध में वहाँ पे चौथे वर्ग के कर्मचारी दीना भाना थे, उन्होंने उनका बड़े जोर से विरोध किया और उन्होंने इस घटना के विरोध में कोर्ट में केस भी दाखिल किया और संस्थान के जो अधिकारी थे उनके विरोध में उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया और इसी को चलते उनको उनके नौकरी से निकाल दिया गया। जब ये बात मान्यवर कांशीराम जी को पता चली तब उन्होंने दीना भाना से मुलाकात किया और उनको ये जो प्रसंग है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से माहिती लिया और फिर उनको ऐसा लगा कि उनको दीना भाना को मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब भी अधिकारी थे तो उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ में पत्र व्यवहार किया, मंत्रालय के साथ में भी उन्होंने बातचीत किया और उनके सब ये उन्होंने जो भी एक काम ये चलाया था उसको चलते दीना भाना को नौकरी में रखने के लिए वो कामयाब हुए। और इसी के बीच में दीना भाना और मान्यवर कांशीराम जी के बीच में संबंध बहुत अच्छे रहे, उनका मिलना जुलना रहा। और इसी के बीच में दीना भाना ने और उसी के विभाग में डीके खापर्डे करके जो व्यक्ति काम करते थे, जो आम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़े थे, उनके साथ में उन्होंने कांशीराम जी की मुलाकात किया और मान्यवर खापर्डे साहब ने मान्यवर कांशीराम जी को डॉक्टर बाबा साहब ने लिखी इनहेलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब उनको पढ़ने के लिए दिया। मान्यवर कांशीराम जी ने वो किताब एक रात के अंदर 2 बार 3 बार पढ़ी है और उसका प्रभाव उनके जीवन में आया। उसके बाद में उन्होंने ज्योतिबा फुले, पेरियार नायकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भी किताबें थी वो भी उन्होंने पढ़ी। उन किताबों का उनके जीवन में काफ़ी असर रहा, क्योंकि ये महापुरुषों ने दलित समाज के अंदर जो भी आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन आज भी अधूरा था, उसको ध्यान में रख कर के मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन में एक हलचल पैदा हुई और उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में 1971 में उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आरपीआई जो बाबा साहब ने बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनके जो बड़े वाले नेता थे उनके साथ में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता लिया और उनके साथ में वो काम करने लगे। लेकिन आरपीआई जो
जो थी रिपब्लिक पार्टी ऑफ जो इंडिया थी, ये लोग हमेशा कांग्रेस के बगल में रह कर के राजनीति करते थे, अपने बूते पे कोई काम नहीं करते थे। ये जो कांग्रेस के बगल में बैठ कर के राजनीति करने की जो बात थी, ये माननीय कांशीराम साहब को खटकती थी और वो हमेशा वो नेताओं का विरोध भी करते थे। काफ़ी समय चलने के बाद में उनको लगा कि हमें अलग ही कुछ करना चाहिए। वो हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं को कहा करते थे कि अपनी ताकत बनाओ, अपने महापुरुषों के विचार के आधार पर लोगों को जोड़ो और अपनी राजनीति अपने बदौलत करो। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से बाहर निकल गए और 1978 में उन्होंने बामसेप नाम का संगठन तैयार किया। बामसेप नाम का जो संगठन है वो 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने बनाया। सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। वो संगठन में जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के तहत जो लोग नौकरियों पे लगे थे उनको काफ़ी पगार भी आता था। तो कांशीराम जी कहा करते थे कि तुमको जो पगार मिलता है उसमें से 20वां हिस्सा अपने समाज के लिए दो, समाज के कल्याण के लिए दो। क्योंकि बाबा साहब की भी ये सोच थी कि जो आरक्षण के बदौलत जो नौकरियां पाते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने पगार के 20वां हिस्सा वो अपने समाज के लिए दिए। तो उन्होंने वो पे बैक सोसाइटी के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का बड़ा संगठन चलाया। उनसे उन्होंने पैसा भी वो लोगों से लिया और बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बामसेप के साथ में मतलब जुड़े। हजारों डॉक्टर, कहीं IAS IPS अधिकारी उनके साथ में, वो बड़े तौर पर बामसेप का संगठन जो से चलने लगा। उसके बाद में उनको लगा कि मुझे और आगे कुछ करना चाहिए। जैसे जैसे वो महापुरुषों को पढ़ते गए, समझते गए, तब उनको लगा कि मेरे पास में जो भी समय है और वो महापुरुषों का कारवां आगे ले जाने के लिए जो समय है, ये समय कम पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोच जय भारत, जय संविधान। आज मान्यवर कांशीराम साहब की 18वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने मान्यवर कांशीराम जी की कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग आपके साथ में रखना चाहता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में हुआ था। उनकी पिता का नाम हरि सिंह था और उसके माता जी का नाम बिशन सिंह कौर था। उनका प्राथमिक शिक्षण सरकारी स्कूलों में हुआ था और बाद में उच्च शिक्षा भी उन्होंने सरकारी कॉलेज में BSc के तौर पर किया था। बाद में उन्होंने अपने नौकरी के लिए कहीं आवेदन दिए थे। फिर बाद में उन्होंने 1958 में पुणे के आर्मी के संशोधन विभाग में उन्होंने अधिकारी के तौर पर नौकरी ज्वाइन किया था। इस नौकरी के दरमियान 1963-64 में एक बड़ी घटना घटी थी कि वहाँ पे जो सरकारी ऑफिस में बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की रजाएं होती थी, उस रजा को वहाँ के उस संस्थान ने निकाल करके वो रजा तिलक जयंती और दिवाली के एक दिन ज़्यादा की रजा उन्होंने घोषित किया था। लेकिन इसके विरोध में दीना भाना नाम के जो व्यक्ति थे और मूल राजस्थान के थे, उन्होंने उनका भारी विरोध किया था और उन्होंने 14 अप्रैल के दिन में जो रजा आती थी उसी दिन में उन्होंने रजा रखा और उन्होंने इसके विरोध में कोर्ट में केस भी दाखिल किया। और इसी को चलते दीना भाना को वहाँ के
संस्था ने नौकरी से निकाल दिया था। जब ये बात कांशीराम जी को पता चला तब उन्होंने दीना भाना को उनके साथ में बातचीत किया और उनसे काफ़ी जानकारी लेने का प्रयास किया कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब और बुद्ध जयंती के बारे में इतना लगाव क्यों है और बाबा साहब ये क्या चीज़ है, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने उनके साथ में चर्चा की और दीना भाना ने उनको उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। फिर कांशीराम साहब को ऐसा लगा कि उनको सपोर्ट करना अपना काम है और इसीलिए उन्होंने उनके जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ में पत्र व्यवहार किया, रक्षा मंत्रालय के साथ में उन्होंने बातचीत किया और दीना भाना को वापस नौकरी में रखने के लिए वो कामयाब हुए। इस प्रसंग से दीना भाना और मान्यवर कांशीराम जी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और दीना भाना ने बाद में वहाँ पे एक विभाग में काम करते हुए D.K. खापर्डे नामक व्यक्ति से उनकी मुलाकात करवाई और खापर्डे साहब ने मान्यवर कांशीराम जी को डॉक्टर बाबा साहब ने लिखी इनहेलेशन ऑफ कास्ट ये पुस्तक उनको पढ़ने के लिए दिया। ये किताब मान्यवर कांशीराम साहब ने बार बार पढ़ा और इस किताब का उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव भी हुआ। उसके बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के जो नायक थे ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, इनकी भी किताब को उन्होंने पढ़ा और उनको ऐसा लगा कि जो दलित समाज के जो ये महानायक है तो उनका जो समाज के अंदर जो योगदान है उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 1971 में आरपीआई के सदस्यता लिया। आरपीआई की सदस्यता लेने के बाद में महाराष्ट्र में आरपीआई हमेशा कांग्रेस के बगल में बैठ कर के राजनीति करते थे। तो मान्यवर कांशीराम जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो उनके लीडर को ये कहा करते थे कि अपने बलबूते पे अपनी ताकत बनाओ और अपने बलबूते पे अपनी राजनीति करो। लेकिन जो आरपीआई के जो लीडर थे, नेता थे, उनके साथ में उनकी आपस में मतभेद हुआ और उन्होंने उनके अंदर वो उनसे बाहर निकल गए। उसके बाद में उनको लगा कि हमें अभी आगे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने पहली बार 1978 में बामसेप की स्थापना किया। ये बामसेप जो है ये वाला संगठन सरकारी कर्मचारियों का संगठन था। ये संगठन में सरकारी लोग ही मतलब जुड़ते थे और मान्यवर कांशीराम साहब का ये कहना था कि जो बामसेप के साथ में जो लोग जुड़े हैं तो बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत जो लोग बड़े बड़े ओहदे पर है तो उनका ये दायित्व बनता है कि अपने पगार का कुछ हिस्सा अपने समाज के अच्छे काम के लिए दे। तो उन्होंने वो बाबा साहब की एक सोच थी पेबैक सोसाइटी और इसी के पेबैक सोसाइटी के नाम से उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का